अक्सर खूबसूरत चेहरे रोते हुए ही दिखाई देते हैं। अल्लाह तो बड़ा फयाज है, फिर हुस्न को हमेशा बदनसीबी का काला टीका क्यों लगा देता है? हम जिंदा लोगों से नफरतें निभाते हैं, ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है। ये कैसे जगह? बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? कहानी क्या है मुझे बताए ना अम्मा को। तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, सह नहीं सकोगे तुम। मैं खुद इतनी परेशान थी, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। बट एटलीस्ट ज़हरा मुझसे तो शेयर कर सकती थी ना, मैं उमर से बात करता हूँ। उमर को भी नहीं पता था कि जब वो हमारे रिश्ते की बात करेगा तो मामला इतना बिगड़ जाएगा। उसके घर वालों को लगता है कि अगर उमर की शादी हो गई तो शायद वो उनको सपोर्ट ना करे। इतना टिपिकल सा माइंडसेट भाई, जिसे फैमिली को सपोर्ट नहीं करना वो शादी के बगैर भी नहीं करेगा। कि ना उमर उनका माइंडसेट कैसे चेंज करे। मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रहा हूँ, मम्मी अभी तो चुप हो गई हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक वो चुप नहीं बैठेंगी। वो कुछ दिन बाद नया शशा छोड़ेंगी और अपनी चलाएंगी। प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। देखो उमर बहुत अच्छा है, तुम भी उससे मिलोगे ना, तुम भी इम्प्रेस हो जाओगे। वैसे मुझे भाई और भाभी की पूरी सपोर्ट हासिल है, देख लेना कुछ नहीं होगा। चलो गुड, जबरदस्त यार। बट इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, अकरम इज ऑलवेज देयर। वैसे बेटा जहाँ तुम्हारी निगाहें हैं ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत तुम्हें है। अरे पगली, उसकी फिक्र न करो, तुम देखना मम्मी खुद उसे अपनी बहू बना के लेकर आएंगी। अच्छा जी, चलो देखते हैं। वैसे मैं, तुम और फिजा, हम तीनों किसी दिन लंच पे चले? वो तुम्हारी तरह फारिग नहीं है, बहुत बिजी रहती है। मम्मी से बात तो सुने। अच्छा आहिस्ता यार, क्या हो गया? चलेंगे साथ बस। इतने दिनों बाद बिल्कुल भी मूड नहीं था ऑफिस आने का। ऑफ कोर्स, इतनी अच्छी वेकेशंस के बाद किसका दिल करता है कि ऑफिस आकर वही रूटीन दोबारा स्टार्ट करे। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं रिजाइन दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि घर बैठकर सासू माँ की बातें सुनने से बेहतर है कि मैं ऑफिस आ जाऊं। कम से कम दिन तो अच्छा गुजरेगा मेरा। क्या वो इतनी बुरी हैं? नहीं, लेकिन ये रिश्ता ही ऐसा है। कहते हैं कि औरतें अपने शौहरों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, जबकि औरतें अपने बेटों को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम ना ये सोशल मीडिया पे लगा के उनको टैग कर दो। नहीं भाई, मैं वैसे भी उनकी गुड बुक्स में नहीं हूँ। वो एक नया महाज खोलकर बैठ जाएंगी ना बाबा। मिसालिया, मीट योर जीएम। अच्छा मॉम, आप कुछ तो खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने जो खाना था ना वो मैंने खा लिया, बस अब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा प्लीज मेडिसिन समझ के। यार मेडिसिन के अलावा भी तो जिंदगी में कुछ और हो सकता है ना, जिंदगी बचेगी तो। हमें एक दफा आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, आई प्रॉमिस अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक हो सकती हूँ अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो तो। फिर वही बातें आपने करना शुरू कर दी हैं। मम्मी, जब तक आप ठीक नहीं होती मैं तब तक किसी भी ऐसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहती। Why are you so stubborn, बेटा? स्टबर्न तो मैं पैदाइशी थी, और आदतें बदली तो नहीं ना जा सकती ना। और मैं वैसे भी ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ दोबारा। घर में बैठे बैठे मैं तो बोर ही हो जाती हूँ। अच्छा टाइम पास हो जाएगा,
ऑफिस? कौन सा ऑफिस? मेरा पुराना ऑफिस, वो एक्चुअली मैंने अपने सीईओ को कॉल की थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पोस्ट दोबारा से अवेलेबल है और मैं इमिडिएटली ज्वाइन कर सकती हूँ। तो बस कल से ऑफिस स्टार्ट। तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो क्योंकि वासे वहां होता है ना? हाँ। Why are you doing this? Move on, बेटा। Live your life and let him live his life. क्यों नहीं समझ आ रहा तुम? मॉम, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं वासे के बिना नहीं रह सकती। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं उसी गलती को ही तो ठीक करना चाह रही हूँ और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता चल गई है। ओके, तुम्हें शादी नहीं करनी ना, मत करो शादी। लेकिन बासे को छोड़ दो, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप परेशान ना हो। जानती हूँ कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अपना अच्छा बुरा सब समझने लगी हो, लेकिन बेटा वो मैरिड है। तो क्या हो गया इफ ही इज मैरिड? मेरी भी तो शादी हुई थी, खत्म होगी ना। और वो कौन सा अपनी शादी में बड़ा खुश है? जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा अरसा नहीं चलते, एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं। और देखिएगा उसकी भी खत्म हो जाएगी। मैं और वासे एक दूसरे के लिए बने हैं और हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। आई थिंक आपको मेरा दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा। अच्छा या बुरा लगने वाली कौन सी बात है, लेकिन हाँ मैं सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिंगापुर शिफ्ट हो जाने के बाद आप वापस आएंगे, क्योंकि लोग ऐसा करते नहीं हैं। एक्चुअली यू आर राइट। मेरी एक आंटी हैं जिन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो बस मैं चाहता हूँ कि उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। यहाँ से ऑफर थी, सो आई डिसाइडेड टू रीजॉइन, दैट्स इट। आई एम सो सॉरी, मुझे अफसोस हुआ उनका सुनकर। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाकर हम आगे बढ़ जाएं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं मज़ीद आपसे बहुत कुछ लर्न करना चाहूंगी। यू डोंट हैव टू बी वरीड। आपको मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी, और वैसे भी मैं लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाकर दिल के